नमस्कार, मेरा नाम है विकास काशिप। नमस्ते, मेरा नाम है शालिनी मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक पंचांग में, जहां हम सिर्फ तारीखें नहीं बताते बल्कि समय की क्वालिटी समझाते हैं। जी, तो इस बार का पंचांग 9 मार्च से 15 मार्च तक का है। और क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर समय हर काम के लिए सही नहीं होता, तो आइए जानते हैं कि ये जो सप्ताह है, ये जो आपका वीक है, आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले पूरे सप्ताह की तिथि स्थिति पर नजर डालते हैं। 9 मार्च सोमवार को षष्ठी तिथि है और ये सप्ताह 15 मार्च रविवार को एकादशी तिथि के साथ समाप्त होगा। जी, सप्ताह की जो शुरुआत है वो सक्रिय ऊर्जा से और जो समापन है वो संयम की एकादशी पर, मतलब हफ्ता अपने आप बैलेंस दिखाएगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह के योग की, क्योंकि यही तय करेंगे कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है और कब सोचना है। जी, तो पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा आपका 9 मार्च शाम 4:12 से 10 मार्च सूर्योदय तक। यह योग नई शुरुआत के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नए काम करने, इंटरव्यू, प्रॉपर्टी या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना। सीधी भाषा में कहें तो इस समय किया गया प्रयास सपोर्टिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाता है। रवि योग 9 मार्च शाम को 4:12 पे शुरू होगा और 10 मार्च शाम को 7:05 तक रहेगा। रवि योग आत्मविश्वास, नेतृत्व और अथॉरिटी से जुड़े काम के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ हम हमेशा बताते हैं कि रवि योग जो है वो मेडिसिन यानी कि औषधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको शुभ माना गया है। तो औषधि से रिलेटेड आप कोई भी कार्य, मेडिसिन से रिलेटेड आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, या पेशेंट को अगर आप मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं पेशेंट की, तो आप इस समय को यूज कर सकते हैं। इससे आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे। लेकिन रवि योग क्योंकि सूर्य से संबंधित योग है और सूर्य आपका खराब होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं या लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, तो ओवर रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, साथ ही साथ किसी भी लड़ाई झगड़े कोर्ट मुकदमे वाले मामलों में नहीं पड़ना है। सरकारी कार्यों, सीनियर से बातचीत या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्लान हो तो यह समय आपकी हेल्प करता है। जी, यम घंटक योग। लेकिन दिन दिन का जो पहला हिस्सा रहेगा वो यम घंटक योग में वो है 9 मार्च सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा और शाम के 4:12 तक रहेगा। इस दौरान बड़े फैसले, नए कॉन्ट्रैक्ट या जोखिम भरे काम टालना समझदारी होती है। कभी कभी सही फैसला यही होता है, आज नहीं कल। आगे है प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। 11 मार्च गुरु मार्गी होंगे और इसी दिन शीतल अष्टमी है। 11 मार्च को एक बहुत ही अहम परिवर्तन होने वाला है। गुरु सुबह 8:56 पे मार्गी हो जाएंगे और मिथुन से कर्क की तरफ अपना भ्रमण शुरू कर देंगे। जब गुरु मार्गी होते हैं यानी कि सीधे अपने मोशन में आ जाते हैं, तो रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और सही सलाह मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी दिन है शीतलाष्टमी व्रत, जो स्वास्थ्य, शांति और पारिवारिक सुख से जुड़ा माना जाता है। 14 मार्च को सूर्य प्रवेश करेंगे मीन राशि में और चैत्र संक्रांति यहीं से लगेगी। तो रात के 1:01 पर 14 मार्च को सूर्य का गोचर होगा मीन राशि में। तो सूर्य का गोचर मीन राशि में सभी राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन और क्या लेके आएगा, तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो ये गोचर आपके 12वें घर में होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, एकांत, ध्यान और आत्मचिंतन की जरूरत है। बड़े फैसले सोच समझ कर लें। आपके लिए सलाह है, जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखें। जी, और वृषभ राशि के लिए सूर्य जो है वो 11वें भाव में जाएंगे, तो मित्रों और नेटवर्क से लाभ हो सकता है। पुरानी कोई भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो सब पूरी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। टीम वर्क से भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और आपके लिए इस बार की सलाह है कि सही लोगों से जुड़े क्योंकि नेटवर्किंग से लाभ संभव है। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर 10वें भाव में होगा। तो करियर और प्रतिष्ठा पर फोकस करें। सीनियर के सीनियर से आपको सीनियर से जिम्मेवारी बढ़ेगी, मेहनत दिखेगी, पहचान मिलेगी। सलाह है, ईगो नहीं, प्रोफेशनलिज्म रखें।
कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर 9th हाउस यानी कि भाग्य के भाव में होगा। तो भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, यात्रा, धर्म से जुड़े काम जो है वो शुभ होंगे। और सोच में भी बहुत क्लैरिटी आएगी। तो इस बार के लिए आपके लिए सलाह है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, वो आपको काफी फायदा दे सकती है। सिंह राशि वालों को ये गोचर 8वें घर में होगा तो मानसिक गहराई बढ़ेगी। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं या बदलाव हो सकता है। रिसर्च और अकल्ट से जुड़े लोगों को फायदा होगा। आपके लिए एडवाइस है इमोशंस को कंट्रोल रखें। जी, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस पार्टनर का होता है, रिलेशनशिप का होता है, मैरिज का होता है। तो रिश्तों पर असर आ सकता है क्योंकि सूर्य 7वें भाव में नीच के हो जाते हैं। पार्टनरशिप मैटर्स जो भी है वो सामने आ सकते हैं, किसी भी तरीके की गलतफहमी बढ़ सकती है, लेकिन समाधान भी निकल सकता है। तो कम्युनिकेशन यानी कि संवाद को एकदम पार्टनर के साथ साफ रखें। तुला राशि वालों को ये गोचर 6ठे भाव में होगा तो काम और स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। रूटीन सुधारों का समय है। डिसिप्लिन से आपको लाभ होगा। बॉडी और माइंड दोनों का ख्याल रखें। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 5वें भाव में होगा। तो 5वें भाव में सूर्य का खुद का भी घर होता है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, साथ ही साथ लव रिलेशनशिप मैटर्स में भी इंटरेस्ट आ सकता है। या बच्चे से रिलेशन रिलेटेड भी मैटर्स में जो है वो इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या कोई डिसीजन लेने का सोच सकते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन आसान हो जाएंगे इस समय। तो सलाह ये है कि दिल की बात सही तरीके से कहें। धनु धनु राशि वालों को ये गोचर 4th हाउस में होगा तो घर प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों पे आपका ध्यान जा सकता है, वो सुलझ सकते हैं। मन थोड़ा सा संवेदनशील रह सकता है। घरेलू जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। घर में शांति बनाए रखें। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो 3rd हाउस यानी कि तीसरे भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे संवाद और निर्णय दोनों मजबूत हो सकते हैं, तो ध्यान रखें क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है, तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। छोटे प्रयास जो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एफर्ट्स का भाव है, तो छोटे प्रयासों के भी बड़े असर आपको दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ सिबलिंग्स का भाव है, तो भाई बहन के भी कनेक्शन संपर्क से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए सलाह ये है कि क्लैरिटी रखें, क्योंकि क्लैरिटी ही आपकी ताकत बनेगी। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर दूसरे भाव में होगा तो देखिए धन और वैल्यू सिस्टम पे ये असर डालेगा। आय और व्यय में संतुलन बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। आपको सलाह है इंपल्सिव खर्चों से बचें। मीन राशि वालों के लिए इस बार लगन में ही सूर्य है, और लगन में सूर्य अपनी दिग्बली होता है, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो मीन राशि वाले जो हैं उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, इस बार कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, नई शुरुआत का समय है, किसी चीज में लीड कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखेगी, तो पर्सनैलिटी में काफी चमक आएगी। आपके लिए सलाह ये है कि भाई डायरेक्शन क्लियर रखें और भ्रम से बचें, तो आप अपना जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जी। 15 मार्च को है पाप मोचनी एकादशी। ये जो एकादशी है वो मानसिक शुद्धि, गलतियों से सीख और नए संकल्प के लिए जानी जाती है। व्रत जप और संयम इस दिन के प्रभाव को और मजबूत करते हैं। तो ये जो पूरा आपका सप्ताह है वो सिखाता है कि कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ रुक कर खुद को समझना है। अगर समय की भाषा समझ आ जाए तो जीवन के फैसले अपने आप ही आसान हो जाते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई तिथियों और नई दिशा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।